Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you will be fine by the grace of Allah. Student, today we are going to learn about the future perfect tense. The future perfect tense. What is future perfect tense? First of all, I am going to define the future perfect tense. We use the future perfect tense to talk about something that will be completed by a certain time in the future. यानी कोई काम अगर फ्यूचर में एक टाइम पर कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए हम द फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। यानी ऐसे काम का बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो फ्यूचर में एक ख़ास वक्त पर टाइम तक मुकम्मल हो चुके होंगे। ओके इस टेंस की उर्दू में निशानी ये है कि जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है। इसके अलावा इसमें लिया होगा, ली होगी या लिए होंगे वगैरह भी आता है। ओके यानी ये इस तरह भी हो सकता है कि उसने अपना कमरा साफ़ कर लिया होगा, और हम इसको इस तरह भी पढ़ेंगे वो अपना कमरा साफ़ कर चुकी होगी। यानी दोनों सिचुएशन में ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही बनता है। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद हम विल हैव या शैल हैव लगाएंगे। यानी विल हैव लगाएंगे, शैल हैव लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव। अब शैल हैव किसके साथ लगता है? आपको पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि शैल हमेशा आई और वी के साथ लगता है। यानी आई और वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल लगता है, तो आई और वी के साथ हम लगाएंगे शैल हैव। ओके बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम विल हैव लगाएंगे। यानी ही, शी, इट, दे, यू सब के साथ विल हैव लगेगा। सिर्फ आई के साथ और वी के साथ जो है वो शैल हैव लगेगा। और विल हैव और शैल हैव लगाने के बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। यानी विल हैव लगेगा, शैल हैव लगेगा और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये है जी द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम सेंटेंसेस बनाने की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 1, हम 3 बजे तक अपना होमवर्क ख़त्म कर चुके होंगे। हम 3 बजे तक अपना होमवर्क ख़त्म कर चुके होंगे। अब देखें वी लगा है, सब्जेक्ट है वी के साथ हम सब्जेक्ट लगाएंगे शैल हैव। वी शैल हैव फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म फिनिश की लगेगी फिनिश्ड। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क बाय 3 o'clock। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क बाय 3 o'clock। हम 3 बजे तक अपना होमवर्क ख़त्म कर चुके होंगे। सेंटेंस नंबर 2 है, वो अपनी फसलें काट चुके होंगे। दे विल हैव रीप्ड देयर क्रॉप्स। अब देखें सब्जेक्ट दे लगा है और दे के साथ हम क्या लगाएंगे? दे के साथ हम विल हैव लगाएंगे। ओके दे विल हैव रीप्ड। रीप फर्स्ट फॉर्म है और रीप की थर्ड फॉर्म है रीप मीन फसल काटना। दे विल हैव रीप्ड देयर क्रॉप्स, वो अपनी फसलें काट चुके होंगे। सेंटेंस नंबर 3, मैं अपनी ड्राइंग मुकम्मल कर चुका हूँगा। अब देखें मैं के साथ आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आई शैल। तो हम यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट में यूज़ करेंगे आई शैल हैव कंप्लीटेड माई ड्राइंग। आई शैल हैव कंप्लीटेड माई ड्राइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, आप अप्रैल तक अमेरिका जा चुके होंगे। यू विल हैव। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट यू लगा है तो यू के साथ हम लगाएंगे विल हैव। यू विल हैव गॉन टू अमेरिका बाय अप्रैल। गो की थर्ड फॉर्म है गॉन। यू विल हैव गॉन टू अमेरिका बाय अप्रैल। नेक्स्ट सेंटेंस, वो 8 बजे तक मेरा लिबास सी चुकी होगी। ओके वो गर्ल शी के साथ हम लगाएंगे विल हैव। शी विल हैव स्टिच्ड माई ड्रेस बाय 8 o'clock। स्टिच फर्स्ट फॉर्म है और स्टिच की थर्ड फॉर्म है स्टिच्ड। ओके शी विल हैव स्टिच्ड माई ड्रेस बाय 8 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस, इस वक्त तक बारिश थम चुकी होगी। ओके यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट रेन, द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय देन। द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय देन। स्टॉप की थर्ड फॉर्म है स्टॉप्ड। द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय देन। नेक्स्ट सेंटेंस, अगले जून तक मैं यहाँ 1 साल रह चुका हूँगा। ओके अगले जून तक मैं यहाँ 1 साल रह चुका हूँगा।
अब देखें आई, यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, मैं रह चुका हूँगा आई, आई के साथ लगता है शेल, आई शेल हैव लिव्ड, लिव की रह चुका हूँगा लिव्ड, लिव की थर्ड फॉर्म लिव्ड, आई शेल हैव लिव्ड हेयर फॉर अ ईयर बाय नेक्स्ट जून। ओके। जमील शाम तक वहाँ पहुँच चुका होगा। अब जमील, जमील सब्जेक्ट है, जमील के साथ हम लगाएंगे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विल हैव। जमील विल हैव रीच्ड, रीच की थर्ड फॉर्म है रीच्ड, रीच REACHED, रीच्ड देयर बाय इवनिंग। जमील विल हैव रीच्ड देयर बाय इवनिंग, जमील शाम तक वहाँ पहुँच चुका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, तारिक दोपहर से पहले अपना सबक याद कर चुका होगा। ओके, तारिक दोपहर से पहले अपना सबक याद कर चुका होगा। तारिक विल हैव, अब यहाँ होगा तारिक विल हैव लर्नड, LEARNT लर्नड, तारिक विल हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर नोन। अब तारिक के साथ विल हैव लगेगा, विल हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर नोन, यानी तारिक दोपहर से पहले अपना सबक याद कर चुका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, बारिशें शुरू होने से पहले किसान अपनी फसलें काट चुके होंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है फार्मर्स, द फार्मर्स, फार्मर्स के साथ हम लगाएंगे विल हैव, द फार्मर्स विल हैव रीप्ड देयर क्रॉप्स बिफोर द रेन स्टार्ट। अब देखें, द फार्मर्स विल हैव रीप्ड देयर क्रॉप्स बिफोर द रेन स्टार्ट्स। अब इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट की हम ट्रांसलेशन जो हमने की है वो हमने फ्यूचर परफेक्ट में की है, द फार्मर्स विल हैव रीप्ड देयर क्रॉप्स बिफोर। अब बिफोर के बाद जो हम ट्रांसलेशन करेंगे बिफोर द रेन स्टार्ट्स, रेन स्टार्ट, तो ये होगी प्रेजेंट सिंपल टेंस में, यानी ऐसी सिचुएशन हो जाए इसमें, इस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऐसा होता है कि जब एक ही टाइम में आपके पास दो काम एक सेंटेंस में हो रहे होते हैं, हम क्या करते हैं कि इस सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट की जो ट्रांसलेशन है वो फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं और सेकंड काम की जो ट्रांसलेशन है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में करते हैं। तो ये एक ऐसा ही सेंटेंस था जो कि हमने अभी पढ़ा कि द फार्मर्स विल हैव रीप्ड देयर क्रॉप्स, इसकी ट्रांसलेशन हमने फ्यूचर परफेक्ट में की है और इसका जो सेकंड पार्ट है बिफोर द रेन स्टार्ट, इसकी ट्रांसलेशन हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, तारक के आने से पहले शकील अपना काम ख़त्म कर चुका होगा। ये ऐसा ही सेंटेंस है जिस तरह के मैंने अभी ट्रांसलेशन की है कि तारक के आने से पहले शकील अपना काम ख़त्म कर चुका होगा। तो अब शकील अपना काम ख़त्म कर चुका होगा, ये तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, शकील विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। अब तारक के आने से पहले बिफोर तारिक कम्स, तो अब इसकी ट्रांसलेशन जो होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, बिफोर तारिक कम्स, शकील विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर तारिक comes। One more sentence here, चोर के भाग जाने से पहले पुलिस उसे पकड़ चुकी होगी। अब पुलिस पकड़ चुकी होगी, द पुलिस विल हैव कॉट द थीफ, ये तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, द पुलिस विल हैव कॉट द थीफ, चोर के भागने से पहले बिफोर ही रन्स या बिफोर द थीफ रन्स। अब ये ट्रांसलेशन जो होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, बिफोर द थीफ रन्स, द पुलिस विल हैव कॉट द थीफ बिफोर ही रन्स या द थीफ रन्स हिम, द पुलिस विल हैव कॉट द थीफ बिफोर ही रन्स। ओके, पहले ट्रांसलेशन हुई है फ्यूचर परफेक्ट में और बाद में ट्रांसलेशन हुई है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब हम आते हैं स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के वही रूल हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ यहाँ पर क्या होता है कि विल और शेल के बाद नॉट लगा देते हैं, और विल और नॉट और शेल के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे विल हैव है तो नॉट हम विल और हैव के सेंटर में लगाएंगे, इसी तरह अगर शेल हैव है तो नॉट शेल और हैव के सेंटर में लगाएंगे, यानी पहले विल के बाद नॉट लगाते हैं फिर हैव लगाते हैं, या शेल के बाद नॉट लगाते हैं फिर हैव लगाते हैं। तो अब देखिए मैं सेंटेंस नंबर 1 आपके सामने पढ़ चुकी हूँ। वो 7 बजे तक बर्तन नहीं धो चुकी होगी, वो 7 बजे तक बर्तन नहीं धो चुकी होगी। शी विल नॉट हैव वॉश्ड द पॉट्स बाय 7 o'clock, शी विल नॉट हैव वॉश्ड द पॉट्स बाय 7 o'clock। ओके, शी विल नॉट, विल के बाद हम नॉट लगाएंगे और एंड में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, वो 10 अप्रैल तक बकरियां नहीं खरीद चुके होंगे।
वो 10 अप्रैल तक बकरियां नहीं खरीद चुके होंगे। दे विल नॉट हैव, दे के बाद विल लगेगा, दे के साथ विल लगेगा। दे विल नॉट हैव बॉट शी गोट्स, बकरियों के लिए गोट्स, तो हम इसके लिए शी गोट्स भी लगाते हैं। दे विल नॉट हैव बॉट शी गोट्स बाय 10 अप्रैल। ओके, शी विल नॉट हैव बॉट शी गोट्स बाय 10 अप्रैल। नेक्स्ट सेंटेंस, हम 9 बजे तक अपना शाम का खाना ख़त्म नहीं कर चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव फिनिश्ड आवर डिनर बाय 9 o'clock। वी शैल नॉट हैव फिनिश्ड, वी के साथ हम शैल लगाएंगे। वी शैल नॉट हैव फिनिश्ड आवर डिनर बाय 9 o'clock। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, मैं 4 बजे तक स्टेशन नहीं पहुंच चुका हूँगा। मैं के आई के साथ लगाएंगे शैल। आई शैल नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन बाय 4 o'clock। आई शैल नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन बाय 4 o'clock। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, लड़कियां 10 बजे तक अपना पेपर नहीं कर चुकी होंगी। द गर्ल्स विल नॉट हैव done their paper by 10 o'clock। Okay, the girls will not have done their paper by 10 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस, हम दोपहर तक दरिया पर नहीं पहुंच चुके होंगे। हम दोपहर तक दरिया पर नहीं पहुंच चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव रीच्ड द रिवर बाय नून। वी शैल नॉट हैव रीच्ड द रिवर बाय नून। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो इस टेंस में जुमलों को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल और शैल को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं और सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगा देते हैं। जैसे, क्या तुम 2-3 बजे तक बाइसिकल धो चुके होगे। विल यू हैव, विल यू पहले लगा देंगे, विल यू हैव। अब देखें, पहले आपने विल लगाया, फिर आपने यू लगाया, फिर आपने हैव लगाया। ओके, विल यू हैव वॉश्ड योर बाइसिकल बाय 3 o'clock, और एंड में आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वो 10 मिनट तक पुल पार कर चुके होंगे। विल दे हैव क्रॉस द ब्रिज। विल दे हैव, देखें विल लगा, विल के बाद सब्जेक्ट लगा। विल दे हैव क्रॉस द ब्रिज बाय 10 minutes। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, क्या नौरीन 5 बजे तक मछली फ्राई कर चुकी होगी। विल नौरीन हैव, अब देखें विल के बाद सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, नौरीन। विल नौरीन हैव फ्राइड फिश बाय 5 o'clock, और एंड में लगाएंगे आप क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हम कल दोपहर तक मरी पहुंच चुके होंगे। शैल वी हैव, शैल वी हैव रीच्ड मरी बाय टुमारो नून, और एंड में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। शैल वी हैव रीच्ड मरी बाय टुमारो नून। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं इस महीने के आखिर तक यूरोप चला जाऊंगा। अब शैल आई लगाएंगे, आई से पहले शैल लगाएंगे। शैल आई हैव गॉन टू यूरोप। गो की थर्ड फॉर्म गॉन है। शैल आई हैव गॉन टू यूरोप बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, और एंड में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या जानवर शाम तक तैर कर दरिया अबूर कर चुके होंगे। विल द एनिमल्स हैव स्वम अक्रॉस द रिवर बाय दिस इवनिंग। विल द एनिमल्स हैव स्वम अक्रॉस द रिवर बाय दिस इवनिंग। क्या जानवर शाम तक तैर कर दरिया अबूर कर चुके होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप हफ्ते के इख्तिताम तक ये किताब मुकम्मल कर चुके होंगे। विल यू हैव, विल के बाद यू लगाएंगे। विल यू हैव कंप्लीटेड दिस बुक बाय द एंड ऑफ द वीक, और आप एंड में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या नासिर मेरे लिए चाय तैयार कर चुका होगा। विल नासिर, यहाँ पर सब्जेक्ट नासिर है। विल नासिर हैव मेड टी फॉर मी, और एंड में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वो इतवार तक ईद के लिए बकरे ख़रीद चुके होंगे। विल दे हैव, दे के बाद हैव लगाएंगे। विल दे हैव परचेज्ड, परचेज की थर्ड फॉर्म है परचेज्ड। विल दे हैव परचेज्ड ही गोट्स, पहले मैंने जब बकरियों के लिए वर्ड यूज़ किया था शी गोट्स यूज़ किया था, और जब हम बकरों की बात करेंगे तो हम कहेंगे ही गोट्स फॉर ईद बाय संडे, और एंड में आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन वर्ड्स की। तो पहले भी बार बार आपको बता चुके हैं क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वाई, हाउ, व्हेन, वेयर,
व्हाट। अगर ये आ जाएं तो इनको सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं और इसके बाद विल या शैल इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे पास सेंटेंस है, वाई विल दे हैव गॉन टू हॉस्पिटल। ठीक है, वाई के बाद आपने विल लगाया, विल के बाद आपने सब्जेक्ट लगाया, यानी वही सेम कंपोजिशन है सेंटेंस की जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की कंपोजिशन हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ शुरू में यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, वाई विल दे हैव गॉन टू हॉस्पिटल, और एंड में क्वेश्चन मार्क है। देन वन मोर सेंटेंस, व्हाट विल आई हैव ईटन बिफोर यू कम, यानी आपके आने से पहले मैं क्या खा चुका हूँ। व्हाट विल आई हैव ईटन बिफोर यू कम, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर विल दे हैव स्टेड, वेयर विल दे हैव स्टेड। देखें, वेयर के बाद विल लगा, विल के बाद दे लगा, वेयर विल दे और हैव स्टेड, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन शैल वी हैव परचेज्ड अ न्यू हाउस, व्हेन के बाद शैल है, व्हेन शैल वी हैव, वी के बाद हैव, व्हेन शैल वी हैव परचेज्ड अ न्यू हाउस। किसी भी इसके अलावा किसी काम को मुकर्रर वक्त पर ख़त्म होना बताने के लिए टिल और थोड़ा पहले ख़त्म होने के लिए बाय इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ सेंटेंसेस में हमने बाय का वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है, तो मैं इनको देखते हैं। जैसे वो नवंबर तक अपना घर मुकम्मल कर चुके होंगे, ठीक है, नवंबर तक, तो दे विल हैव कंप्लीटेड देयर हाउस टिल नवंबर। ऐसी सिचुएशन में हम टिल लगाएंगे, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर हाउस टिल नवंबर। ओके, और अगर सेंटेंस इस तरह से आ जाता है, वह नवंबर से थोड़ा पहले अपना घर मुकम्मल कर चुके होंगे, तो इसको हम इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर हाउस बाय नवंबर, यानी थोड़ा पहले बाय नवंबर। यानी यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, हम बता रहे हैं यूज़ ऑफ टिल एंड बाय। तो हेयर इज़ यूज़ ऑफ टिल एंड बाय। तो यू टिल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता होता है, तो फिर तो हम लगाते हैं टिल, और बाय हम तब लगाते हैं जहाँ पर थोड़ा टाइम बाकी होता है या हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता। दो एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं कि वो नवंबर तक अपना घर मुकम्मल कर चुके होंगे, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर हाउस टिल नवंबर, और वह नवंबर से थोड़ा पहले अपना घर मुकम्मल कर चुके होंगे, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर हाउस बाय नवंबर। Okay student, come to exercise number 1. Change the sentences first into negative and then in questions or interrogative. तो पहले हम इनको नेगेटिव में चेंज करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो they will have taken their meal by 10 minutes। देखें, they will have taken their meal by 10 minutes, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, they will not have, ठीक है, will के बाद not लगेगा, they will not have taken their meals by 10 minutes। अब अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, विल दे हैव, जैसे अभी बताया था आपको, विल दे हैव टेकन देयर मील बाय 10 मिनट, विल दे हैव टेकन देयर मील बाय 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही विल हैव, सॉरी नेक्स्ट सेंटेंस है, ही विल हैव आयरन हिज क्लॉथ बाय 15 मिनट्स। ओके, ही विल हैव आयरन हिज क्लॉथ, तो हम इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ही विल नॉट हैव, he will not have ironed his clothes by 15 minutes। और इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, will he have ironed his clothes by 15 minutes, और एंड में आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगा देना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, they will have solved all the sum by half an hour। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे, they will not have solved all the sums by half an hour, और इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, विल दे हैव सॉल्व्ड ऑल द सम बाय हाफ एन आवर। नेक्स्ट सेंटेंस, ही विल हैव पोस्टेड द लेटर बाय नून, तो इसको नेगेटिव बनाएंगे, ही विल नॉट हैव, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ही विल नॉट हैव पोस्टेड द लेटर बाय नून, और इंट्रोगेटिव बनाएंगे, विल ही हैव पोस्टेड द लेटर बाय नून। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्टूडेंट विल हैव प्लेड अ मैच बाय टुमारो, नेगेटिव बनाएंगे, द स्टूडेंट विल नॉट हैव प्लेड अ मैच बाय टुमारो। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, विल द स्टूडेंट हैव प्लेड अ मैच बाय टुमारो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंस है और हमने इन्हें करेक्ट करना है, तो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो मेरे पास है सेंटेंस नंबर 1, वी विल हैव रिटर्न फ्रॉम पिकनिक टुमारो।
ओके, वी विल हैव रिटर्न फ्राम पिकनिक टुमारो। तो इसको कैसे करेक्ट करेंगे? देखें, विल हैव तो लगा हुआ है और विल हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रिटर्न, लेकिन आपको पता है कि फ्यूचर परफेक्ट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते बल्कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? वी विल हैव रिटर्न फ्राम पिकनिक टुमारो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, शी विल हैज़ गॉन टू बेड। शी विल हैज़, क्या यहाँ हैज़ लगना चाहिए था? नो, आपको मैंने बताया है कि फ्यूचर परफेक्ट में हैज़ नहीं लगता, फ्यूचर परफेक्ट में हैज़ नहीं लगता बल्कि हैव लगता है। विल हैव और शैल हैव लगता है। यहाँ पर हम लगाएंगे शी विल हैव गॉन टू बेड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, शेल यू हैव फिनिश योर होमवर्क। शेल यू हैव, अब क्या मिस्टेक है बेटा? देखिए, मिस्टेक ये है कि यू के साथ तो शेल नहीं लगता, ये बात आपको पता है कि यू के साथ शेल नहीं लगता, तो हम शेल की जगह विल लगाएंगे। ओके, विल यू हैव फिनिश योर होमवर्क, और एंड में आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, विल ही हैज़ वॉश्ड हिज बाइसिकल बाय 10 o'clock। विल ही हैज़ वॉश्ड हिज बाइसिकल बाय 10। चलिए बताएं इसमें क्या मिस्टेक है? देखें, विल ही हैज़, अभी बताया पिछले सेंटेंस में कि फ्यूचर परफेक्ट में हैज़ नहीं लगता, तो यहाँ क्या होगा? विल ही हैव वॉश्ड हिज बाइसिकल बाय 10। ओके, और एंड में आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगा देने। नेक्स्ट सेंटेंस, द फार्मर्स शेल हैव ग्रो देयर क्रॉप्स बिफोर समर। द फार्मर्स, अब फार्मर्स के साथ क्या शेल लगना चाहिए था? नो, शेल तो सिर्फ आई और वी के साथ लगता है। तो फार्मर्स विल हैव, फार्मर के साथ क्या लगेगा? विल हैव। द फार्मर्स विल हैव, और ग्रो, ग्रो तो सेकंड फॉर्म है, ग्रू, ग्रू, ग्रो, ग्रोन, थर्ड फॉर्म तो ग्रोन होती है। तो हम क्या करेंगे? द फार्मर्स विल हैव ग्रोन, GROWN, ग्रोन देयर क्रॉप्स बिफोर समर। The farmers will have grown their crops before summer। ओके, और एंड में आपने फुल स्टॉप लगा देना है। नेक्स्ट हमारे पास है, नसरीन विल हैव नॉट बॉट एग्स। अच्छा बताएं जी, क्या मिस्टेक है? नेगेटिव सेंटेंस है, तो अभी मैंने नेगेटिव सेंटेंस में आपको बताया था कि जब नेगेटिव बनाते हैं तो विल और शेल के बाद नॉट लगाते हैं और हैव बाद में लगाते हैं। तो यहाँ पर मिस्टेक ये है कि नसरीन तो ठीक है, नसरीन के साथ विल ही लगेगा, विल के बाद हैव नहीं लगेगा बल्कि विल के बाद नॉट लगेगा। ओके, नसरीन विल नॉट हैव बॉट एग्स, और एंड में आपने फुल स्टॉप लगाना है। ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं लेक्चर को आपका इंक्लूड करती चलूँ। मैंने आपको बताया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें काम, कोई भी काम कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन वो कंप्लीट एक ख़ास टाइम में कंप्लीट हो चुका होता है, और इसकी उर्दू में निशानी ये है कि जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है, या इसकी जगह ये भी आ सकता है लिया होगा, ली होगी, या लिए होंगे वगैरह वगैरह। और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, विल हैव और शेल हैव लगाते हैं, और इसमें हम सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं विल हैव, शेल हैव, और हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और फिर इसके बाद मैंने आपको इसमें डिस्कस किया नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव के बारे में मैंने ये बताया था कि विल और शेल के बाद नॉट लगाते हैं, विल नॉट, शेल नॉट, और हैव इसके बाद लगाते हैं, विल नॉट हैव, शेल नॉट हैव। और इंट्रोगेटिव के लिए मैंने आपको ये बताया है कि इसमें जो विल और शेल है स्टार्ट में लगाते हैं, यानी विल स्टार्ट में लगाएंगे, शेल सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे, इसके बाद विल और शेल के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, और जहाँ सेंटेंस एंड होगा तो क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो मैंने क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में आपको दी। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, तो वो हमेशा जो है सेंटेंस के स्टार्ट में लगते हैं, और उसके बाद विल और शेल लगता है। और इसके अलावा मैंने दो चीज़ें और आपको बताई हैं, टिल और बाय का कॉन्सेप्ट दिया है। टिल के बारे में ये बताया कि जब कोई काम एग्जैक्ट टाइम पर कंप्लीट होता है तो उसके लिए हम टिल यूज़ करते हैं, और अगर किसी काम के कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम बाकी हो तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बाय यूज़ करते हैं। फिर तो उम्मीद है बेटा आपको ये लेक्चर समझ तो आ गया होगा। आपने ऐसा करना है कि इसे गौर से सुनना है, फिर आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, और कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट में आकर ज़रूर पूछिएगा, और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।